मैं बोलूँ। हमारे आज के इस जन अभियान के समारोह में मौजूद मेरे कलीग एसपी भद्रवा गोरिया साहब, हमारी काहरा ब्लॉक की बीडीसी मैडम, मेरे सामने मौजूद मेरे सारे अजीज़, मैं इनमें से कई लोगों से खुद वाकिफ़ हूँ, पर्सनली वाकिफ़ हूँ। वो सारे मेरे सरपंच हजरात, पंच हजरात, और आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के सारे मेरे दोस्तों, कलीग्स। आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जन अभियान की शुरुआत पूरे यूटी में हुई थी, और जब उसका ऐलान हुआ, जब उसकी शुरुआत हुई, तब हम सब ने भी ये ठान लिया था, हम सब ने भी ये सोचा हुआ था कि ये जो मौका हम सबको एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, उसको हमें जस्टिस देना चाहिए। और जस्टिस इस तरीके से देना चाहिए कि जो स्पिरिट है इस प्रोग्राम का, कि आवाम के बीच जाना है, ग्राउंड पे जाना है, उनके दरवाजे पे जाना है, और जो जो चीज़ें कुछ बकाया है, रही हुई है, कुछ चीज़ें हैं जो करनी बाकी है, उसको ख़त्म करना है। आप सब जानते हैं कि बैक टू विलेज 1 हुआ, बैक टू विलेज 2 हुआ। इसमें फोकस ये था कि हम जाने कि कमियां क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें। तब जब इसकी जन अभियान की जब स्ट्रक्चर बनने वाली थी, तब ये विचार सामने आया कि कैसे इस प्रोग्राम को किया जा सकता है। और सबकी तरफ से एक ही फीडबैक आया, और फिर वही डिसीजन हुआ कि जो जन अभियान बनने वाला हो, जो भी बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम अगर हम करेंगे, उससे पहले एक जन अभियान हो, और ऐसा अभियान हो जो डिलीवरी ओरिएंटेड, जो सिर्फ बातों तक सीमित ना रहे, जो सिर्फ इस लेवल तक सीमित ना रहे कि हम कागज में एप्लीकेशन ले और वो एप्लीकेशन कहीं हमारे पास ऑफिस में कोने में पड़े रहे। इस तरीके का अभियान नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब ग्राम मुहिम की, जन मुहिम की जब जन अभियान में जब इंक्लूड कर दिया गया, तब इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी गई कि जो 21 दिन का समय हमारे पास है, उस 21 दिन के समय में हम ये कोशिश करें, हर महकमा कोशिश करे, हर अफसर कोशिश करे, हर पीआरआई इंस्टीट्यूशन कोशिश करें कि जो जो लायबिलिटीज़ हमारे पास हैं, जो जो चीज़ें हमें करनी थी लोगों के लिए, उसको हम इन 21 दिनों में पूरा करें। चाहे वो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवाने के अप्रूव करवाना हो, चाहे अगर एग्रीकल्चर की कोई डिलीवरी स्कीम्स हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोग्राम हो, चाहे लेबर्स का रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिलीवरी देना हो, सर्विस डिलीवरी जो जो करनी, चाहे वो केसीसी का काम हो, चाहे नए बेनिफिशरीज को रजिस्ट्रेशन करवाने का काम हो, तो ये सारी चीज़ें जो सर्विसेज लोगों को हमने देनी है, वो 21 दिन में हम लोग उसका 100% अचीवमेंट करें। कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जिसे स्कॉलरशिप देनी थी उसको नहीं दी गई, चाहे वो SC ST की स्कॉलरशिप हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो, चाहे विडो पेंशन स्कीम हो, या फिर किसी भी महकमे का ऐसा कोई काम हो जो हम कर सकते थे और उसको हमने पूरा नहीं किया। ऐसा है कि एक भी केस रहना नहीं चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि पूरे ज़िले भर में इसमें एक पहल उठी, बढ़ चढ़ के हर एक ने हिस्सा लिया, और आज मुझे उससे भी ज़्यादा आनंद ये हो रहा है कि जिस तरीके से जो एक स्पिरिट, जो एक जज्बा लोगों के लिए काम करने का पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में काहरा में देखा गया है, वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक मिसाल है। और इसका पूरा श्रेय मैं
आप सब सरपंच हजरात जो मेरे सामने हैं, आपके पंच हजरात, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके बीडीसी चेयरमैन को देना चाहूँगा। इसकी वजह यह है कि जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन पंचायत राज संस्थाओं में और एडमिनिस्ट्रेशन में है, शायद वो अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि मंशा चाहे काम करने की कितनी भी हो, इच्छा चाहे काम करने की कितनी भी हो, जब तक ग्राउंड लेवल पे एक विचार नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है काम करने का, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है, तब तक कोई भी प्रपोजल तहसील से, सब डिवीजन से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं पहुंच सकता। ये जो जिस बारे में अभी फारूक साहब ने जिक्र किया, चाहे वो पुलिस पोस्ट का काम हो, SC ST हॉस्टल, सबको डायरेक्शन तो हर तहसील को है कि हर तहसील में जो है वो SC ST के लिए हॉस्टल बनने। लेकिन आज कारा पहला ऐसा तहसील है कि जिसका प्रपोजल दे के मैंने साइन करवा के लैंड ट्रांसफर करवा। अभी 16 तहसीलों में कोई काम नहीं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा ही एप्रिशिएबल काम है। इसकी हम सबको जो है वो सराह करनी चाहिए। और इसी तरीके से जिस तरीके से आपने ये 4-5 चीज़ों को पिछले कुछ दिनों में अप्रूव करवा लिया, बड़े आनंद की बात है कि ऐसे ही प्रपोजल्स आपसे जितने जल्दी आते जाएंगे, उतना हमें बहुत सारी खुशी होगी कि हम इस चीज़ को अप्रूव करवाएं और इस चीज़ को जो है इमीडिएटली लोगों को जो है वो लोगों को समर्पण करें इस बात। मैं साथ ही साथ जो मुद्दे उठाए गए यहाँ पे, मैं जानता हूँ कि आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय हम सब के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए शायद मुनासिब नहीं है, उतना समय उतना काफ़ी नहीं है। इसीलिए कोशिश की है कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये दिन भर है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलना है। हर डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद है। मुझे याद है कि आज से कुछ 4-5 महीने पहले जब नई BDCs का गठन हुआ था, पंचायतें भी वैसे नई थी, यंग ही थी, तब एक चीज़ जो है वो हमेशा मेरे ध्यान में आती थी। टांटा का जिक्र आपने किया, मैं वहाँ गया था, तभी भी इस बात का जिक्र हुआ कि जनाब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो पहुँचती है, शायद DC भी कभी कभी पहुँचते हैं, पब्लिक दरबार लेते हैं, लेकिन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो पंचायतों में नहीं पहुँचते। पंचायतों के हल मसले तो तभी हल होंगे जब JE वहाँ पहुँचेगा, जब TSO वहाँ पहुँचेगा, जब TSWO वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि आखिर काम जो करना है वो उन्हीं ने करना है ग्राउंड पे। तो जब तक वो वाकिफ नहीं है इन सारी चीज़ों से, तब तक मुश्किलातें हल नहीं होगी। छोटी छोटी मुश्किलें होती है, किसी का फॉर्म पेंडिंग है, किसी के एक डॉक्यूमेंट की वजह से जो है वो उसका अप्रूवल पेंडिंग है, छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम फंसे हुए हैं। लेकिन आज जो ये जन अभियान है, ये मैं समझता हूँ कि एक सुनहरा मौका है। इसको सिर्फ मेरे इस विजिट के लिए 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए सीमित न रखते हुए, जो अफसरान हमारे पास मौजूद है इनको दिन भर तहसीलदार साहब की निगरानी में और BDO साहब की निगरानी में प्रोग्राम हो रहा है, इनको दिन भर जो है आपके ग्रीवेंसेस रिकॉर्ड करवाने हैं। इनको सख्त हिदायत ये है कि जो भी आप मसले यहाँ पे उठाते हैं किसी भी महकमे के बारे में, उनको कंपाइल करना है, रजिस्टर पे एंटर करना है, ऑनलाइन चढ़ाना है, वो मेरे टेबल पे पहुँचे। मान लीजिए कि आप जो 200-300 लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं, अगर एक भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, वो मेरे टेबल पे मेरे हाथों के नीचे से गुजरने वाली, वो उस डिपार्टमेंट को रिड्रेसल के लिए जाने वाली। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस जन अभियान का फ़ायदा उठाएं और जो भी इश्यूज़ आपके होंगे, आपकी पंचायतों के होंगे, कई सारे इश्यूज़ यहाँ पे उठाए गए, उनको बाकायदा आप डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म के थ्रू रूट करवाएं। और मुझे पूरी आशा है कि एक बार एक इंस्टीट्यूशन के चक्कर में जब ये इशू आ जाता है तभी हल हो जाता है। आप खुद इस चीज़ की जानने लगते हैं, जो इशू शायद 6 महीने पहले हम लोग उठाते थे, वो आज उसमें से 70%, 75% जो भी पॉसिबल है वो हल होते धीरे धीरे चलते हैं। नरेगा का मुद्दा यहाँ पे उठा। मैं जानता हूँ कि हम सब के लिए, इस पूरे इलाके के लिए नरेगा एक लाइफलाइन है, और इस लाइफलाइन को मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 2 साल में हमने ना सिर्फ इस लाइफलाइन को मेंटेन किया है, बल्कि इस लाइफलाइन को हमने बढ़ाया हुआ है। अगर मैं प्लान के हिसाब से बात करूं तो हमारा प्लान जो 2018 में था, 22 लाख मैन डेज का प्लान था पूरे जिले का, और सब ब्लॉक्स की यही हालत है।
2018 में जो 22 लाख मैन डेज का प्लान था, तब आपके एसडीएम साहब भी मुझे लगता है कि वीडियो थे, ये अच्छी तरह से वाकिफ होंगे इस चीज़। उस 22 लाख के मैन डेज के प्लान को आज हम जो है वो 54 लाख मैन डेज पे लाके पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब जो प्लान मान लीजिए कि 22 लाख का था, वो अगर 54 हुआ है तो इसका मतलब 130% प्लान में बढ़ोतरी हुई है, और वो हर ब्लॉक में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे याद है कि जब मैंने शुरुआत में ज्वाइन किया था तो 30% अचीवमेंट हमारी थी, और आज काबिले तारीफ काम है आपके पूरे ब्लॉक का कि आप खुद बता रहे हैं कि 60% से ज़्यादा तो अब तक काम हो चुका है, जो 30% पूरे साल भर की अचीवमेंट है। एक रफ कैलकुलेशन जो हमने किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस हमारी एक्टिविटी की वजह से जो नरेगा में लेबर्स हमारे इन्वॉल्व है, उस हर घर में 5000 से ज़्यादा का इनकम नरेगा की वजह से हम लोग डाल पाए। ये अगर अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमें अचीवमेंट जो है वो 100% तक पहुँचना, और इसीलिए आज जो मुद्दा इन्होंने उठाया उस पर ऑलरेडी 4 दिन पहले काम शुरू हो चुका है। जो पंचायतें आपकी 90% प्लान अचीवमेंट पे पहुँचेगी, उनको जैसे पिछले साल हमने एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला था कि जो पंचायतें 90% प्लान अचीवमेंट पे पहुँचेगी, उनको यहाँ से एक ब्लैंकेट गो एड है कि उसके आगे का प्लान वो खुद ब खुद उठा सकते हो और पूरा सकते। जो काम करने वाला है उसको रोकने का तो सवाल बिल्कुल ही नहीं आता है, उसको उल्टा आगे पुश करने की ज़रूरत है, उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए कटिबद्ध है, बाइंडिंग। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिसका अपील है उसका ऑर्डर ऑलरेडी जो है वो निकल चुका होगा या फिर 1-2 दिन में निकलेगा। आप अपने काम जो है वो आगे के लिए शुरू करें। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी 50 से ज़्यादा पंचायतें ऐसी थी कि जिनका जीआईएस बेस्ड लैंड कई महीनों से जो फंसा पड़ा था। 1 महीने से पहले उसी जीआईएस प्लान में काम जो है वो जीआईएस बेस्ड प्लानिंग के शुरू हुए। आने वाले दिनों में हर पंचायत में जीआईएस बेस्ड प्लान शुरू हो। बैक टू विलेज की अगर मैं बात करूं, जैसे जिक्र अभी फारूक साहब ने किया, बैक टू विलेज में हर पंचायत में ऐसी कोई पंचायत पूरे डिस्ट्रिक्ट में बाकी जो चेंज करके प्लान आपका आया हुआ है उसमें ये बोला गया है कि एक काम आप कोई भी खत्म करें। मैं आपको एक बताता चलूं कि ये जो हमारी मंशा है कि प्लान अप्रूव होगा तभी हम करें, आज ये सिस्टम नहीं है कि कोई ऊपर से प्लान करेगा, पंचायतों के ऊपर कोई नहीं। मैं आपको आज वापस ये बताता हूँ, मैं हर बार आपको बताता हूँ, पंचायत की स्ट्रेंथ हम कहते हैं उतनी है जितनी पार्लियामेंट की। तो पंचायत को किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आप मुझे कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा बताएं, कोई भी उदाहरण आप बताएं कि वहाँ सर वो घाट साइड सर वो सरपंच को एफआईआर क्यों लगी सर, उसके पास अप्रूवल नहीं थी। लगी, मैं बताऊंगा। कोई भी ऐसी अप्रूवल नहीं है जो रिक्वायर्ड होती है। आप पंचायत राज एक्ट को देख लीजिए, बस इशू ये होता है कि क्या आपने प्लान जो है वो ग्राम सभा में अप्रूव करवाया कि नहीं करवाया। अगर ऐसी इश्यूज आती है कि आपने ग्राम सभा में प्लान को अप्रूव नहीं करवाया है, अगर उसके बारे में कोई आप ही की पंचायत में मान लीजिए कि कोई अपील डालता है या फिर कोई ग्रीवियंस डालता है, कोई कंप्लेंट डालता है, तो लाजमी है कि उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम अपने कागज़ अच्छी तरह से सेट करेंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं कि आपको अननेसेसरली जो है इसमें परेशान। इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जब आप भी काम उठाएं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें। आप मुझे एक एक्सपीरियंस या फिर एक एग्जाम्पल ऐसा बता दीजिए कि हमने एक्स काम रखा और वो सब डिवीज़न से या फिर ब्लॉक से होते हुए रूरल डेवलपमेंट के पास गया और उन्होंने एक्स को काट के उसमें वाई करवाया। मुझे एक एग्जाम्पल पूरे डिस्ट्रिक्ट में बता दीजिए। बिल्कुल ये होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जो पंचायतें बोलती है वो करना लाजमी है, वो बाइंडिंग है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो काम आप प्रपोज करते हैं वही अप्रूव होते हैं। आप इसके लिए एक मैं समझता हूँ कि इसीलिए इन सारे प्रोग्राम का आवश्यकता होती है। मैं कई बार देखता हूँ कि एक मिसकम्युनिकेशन होता है कि हम लोग वहाँ से कहते हैं कि प्लान अप्रूव है, यहाँ पे आपको कोई गुमराह कर देता है और कह देता है कि ना जी प्लान अप्रूव नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को इसके बारे में आगाह रखना, इल्मियत रखना, नॉलेज रखना है बड़ा ज़रूरी है। कागज़ हमें देखना चाहिए। हम कई बार कागज़ नहीं देखते और हम कहते हैं कि प्लान अप्रूव नहीं है और 6 महीने तक वेट करते हैं। इसीलिए आप सभी से अपील है कि जितना हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे,
जितना आप, मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो बना हुआ है, इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है। कि जो एक मिसकम्युनिकेशन थोड़ा बहुत हो सकता है कि क्या कागज़ बना है कि नहीं बना है, क्या अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है, ये इस ऑफिस का काम है जो धीरे धीरे हमें बढ़ाते रहना है, जिसकी वजह से आपकी मुश्किलातें हल होती हैं। खैर मैं ज़्यादा लंबा खिंच गया, बाकी कई सारे जो है मैटर्स यहाँ पे उठाए गए। पीएमजीएसवाई का जिक्र यहाँ पे हुआ, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत बेहतरीन काम पीएमजीएसवाई में हो रहा है। इतिहास में इतना अच्छा पीएमजीएसवाई का काम नहीं हुआ जितना पिछले जो है वो 1.5-3 साल का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेट लेवल की हमारी एजेंसी है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 किलोमीटर से ज़्यादा की ब्लैक टॉपिंग रोज हो रही। कल का डेटा मैं आपका पीएमजीएसवाई ठाठरी का बताऊंगा, 1.5 किलोमीटर की रोड पूरी हुई है। आज कागज़ पे कभी भी देख लीजिए आप, अभी बताएंगे कहाँ पे क्या। और ये मैं सिर्फ बीटी की बात कर रहा हूँ, डब्ल्यूबीएम, जीएसबी और जो कंप्लीशन हुआ है उसका हिसाब तो और अलग ही। तो मैं समझता हूँ कि जिस तेज गति से काम हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये दावा नहीं करना चाहता हूँ कि 100% पूरा हुआ, लेकिन जिस तेज गति से हम लोग बढ़ रहे हैं, और वो सिर्फ आपके इंटरवेंशन की वजह से बढ़ रहे हैं, एक पूरे प्रोसेस की तरफ से बढ़ रहे हैं। मैं एक चीज़ को इसको भी नोट कर रहा हूँ कि जितना हम काम आगे बढ़ा रहे हैं, उतनी काम की जो है एक जज्बा काम करने का, एक काम करने की एक भूख, वो भी बढ़ती जा रही है। ये अच्छी बात है, इसको हमें और प्रोत्साहन देना चाहिए, और अपने अपने इलाकों में हमने इस चीज़ को प्रोत्साहन देना चाहिए। जल शक्ति के बारे में मैं बस जिक्र करता चलूँ कि जल शक्ति में जो है वो आपका ब्लॉक फर्स्ट फेज में रखा गया है, बहुत पहले फेज में जो है वो सारा ब्लॉक रखा गया है। इसका इवेल्यूएशन, डीपीआर ऑलरेडी बन के सबमिट हो गई है। इसकी डीपीआर की कॉस्ट मुझे लगता है, पता नहीं है पीएचई से कोई, आप ही देखते हैं जल शक्ति का यहाँ पे डीपीआर तो आपने सबमिट कर दिया है, इसका देख लीजिए कितना कोई लेफ्ट आउट है। क्योंकि मैं जानता था कि मैं जब अथर से ही बात करता था एसडीएम साहब से, तभी हमारे एवेल्यूएशन में कुछ 2000 घर बाकी थे, फिर उसमें 3000 4000 करते करते पता नहीं 8000 के आसपास कुछ घर बने। बट एक अच्छा काम उसमें भी हुआ है। काम जब शुरू हो जाएगा तब हमें इसमें और आनंद होगा। बाकी आपने जो चीज़ों का जिक्र किया वो नोट किया गया है, रूरल डेवलपमेंट भी इसका नोट करें। जैसे आवास प्लस के बारे में बात यहाँ पे हुई, सौभाग्य के बारे में बात हुई, रिसीविंग स्टेशन का मैं काम आपको बताता चलूँ कि रिसीविंग स्टेशन की एक कागज़ मेरे पास है, उन्होंने बोला हुआ है लैंड ट्रांसफ़र हमें करनी है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं है। आपकी जो है लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आपका रिसीविंग स्टेशन बनेगा नहीं, तो उसमें कोई आप मिसकम्युनिकेशन पे मत रहिएगा। वो ऑलरेडी जो है सौभाग्य की स्कीम में है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। मैं ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लूँगा। एक बार और आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये मौका है हमारा जन अभियान का, बैक टू विलेज का। पंचायतों के अकाउंट में ऑलरेडी आप जानते हो कि 10-10 लाख रुपए डाले गए हैं बैक टू विलेज के लिए, वो डाले हुए हैं। आप अपने जो है VLWs के साथ संपर्क करें, जानकारी ले उसकी, ऑलरेडी आपके खाते में पहुंच चुके हैं पैसे। मैं कोई वो सिर्फ ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, और वो अप्रूवल है। बैक टू विलेज 2 के कामों के लिए 10-10 लाख रुपए आपके खाते में हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा भी जो ये कोरोना की बीमारी चल रही है उसके लिए भी आपके खाते में IEC के लिए 10,000 रुपये डाले गए हैं। वो IEC एक्टिविटीज़ है सिर्फ प्रमोशन के लिए। कोरोना का जिक्र मैं आपको करता चलूँ कि आप सभी जानते हैं कि एक मुश्किल दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। हमें इसके बारे में खबरदारी लेने की बहुत आवश्यकता है, कॉशियस रहने की बहुत आवश्यकता है। इसको बिल्कुल जो है वो आप लाइटली मत लीजिएगा कि ये बीमारी है नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं कि बीमारी जो है वो बढ़ रही है, केसेस हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमारी हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मुस्तैद। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 3 ऐसे केसेस कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे कि जिनका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लेवल 40, 60, 70 तक पहुंच गया था। अब जो इसकी अहमियत जानता है वो खुद ही कहेगा कि जिसकी ऑक्सीजन 40 तक पहुंची है उसकी बचने की गुंजाइश क्या है, कुछ नहीं। लेकिन उन केसेस को भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा ने बचाया। लेकिन वो कैसे बचा पाए? वो बचा तभी पाएंगे जब आप लोग इस चीज़ को छुपाएंगे नहीं। अगर किसी को जुकाम है, खांसी है, कोई फीवर की बीमारी है, तो इमीडिएटली आप हेल्थ सिस्टम को, आपके लीडर्स को, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल को अगर आप बताएंगे तो इमीडिएटली आपके ऊपर उपचार हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। इसमें पैनिक होने की, मैं आपको बताता चलूँ एग्जाम्पल के साथ, पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं।
ये पूछे बैठे हैं यहाँ सब लोग, इसमें से आधे तो ट्रीट होके आए हैं वापस। तो इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको आप ढीले में भी मत लीजिए। अगर आप सही टाइम पे खबरदारी लेंगे तो इस बीमारी से आराम से बचा जा सकता है। लोगों को इसके बारे में बताने की, बात करने की ज़रूरत है। तो इसको लाइटली मत लें। अपनी अपनी पंचायतों में आप इसके बारे में लोगों को जो है वो अवेयर करें, को बताएं लोगों को इसके बारे में, और कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो मेडिकल सिस्टम तक वो बंदा पहुँचे। तो ज़्यादा समय आप सबका नहीं लूँगा। आपको एक बार और मैं आपको इस फंक्शन के लिए, आपके इस जन अभियान के लिए मुबारकबाद देता हूँ, और कोशिश करेंगे कि जो भी 100% चीज़ें यहाँ पे आपने दर्ज करवाई उसको हम हल करें। डिपार्टमेंट्स को भी हिदायत है कि इसको सिस्टमेटिकली आप रिकॉर्ड करें और आपके डिपार्टमेंटल क्वार्टर्स पे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्वार्टर्स पे इसको पहुँचाएं। जय हिंद, धन्यवाद।